I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. कुछ विद्यार्थी हमसे पूछ रहे हैं कि सर क्वालिटी एजुकेशन क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या है। तो उसका एक मैं पर्सनल अपना ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। करीब आज से 15 साल पहले जब मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, स्नातक कर रहा था, यद्यपि मैं सेकेंड ईयर में ही था, डिग्री 2 में था, लेकिन उस वक्त मुझे एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। वह व्यक्ति उम्र में हमसे सीनियर लग रहा था, लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो वो बताया कि मैं एक टीचर हूं और मैं एमए किया हूं, और उससे वार्तालाप हुई। उस वक्त वह व्यक्ति हिस्ट्री से एमए किए हुए थे और मैं ग्रेजुएशन में ही था, लेकिन मेरी रुचि पढ़ाई में थी और मैं केवल मात्र अपने सिलेबस को ही नहीं पढ़ रहा था, बल्कि सिलेबस से ही इधर जाके विभिन्न प्रकार के पुस्तकें, विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहा था। तो हिस्ट्री पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं एक टीचर हूं, मैं मास्टर हूं और मैं मास्टर डिग्री किया हूं, मास्टर ऑफ आर्ट इन हिस्ट्री हूं। और डिस्कशन हुई किसी पॉइंट पे, भारत के इतिहास के किसी पॉइंट पे। तो उस व्यक्ति का मानना था कि मैं गलत था। उन्होंने कहा कि तुम गलत हो, और जब तर्क हुआ, मैंने तर्क दिया, उनसे डिस्कस किए, तो उन्होंने कहा कि तुम गलत हो और तुमको गलत मान लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ मेरा मजाक भी उड़ाया। उन्होंने कहा कि लिटिल नॉलेज इज़ द डेंजरस थिंग, अदगल गगरित हल्का जा, इस प्रकार का बहुत सारा मजाक उड़ाया। और उसने मुझे कहा कि अभी तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो, अभी बीए ही कर रहे हो, और हम लोग एमए करके बैठे हुए हैं, तो हमारे ज्ञान के सामने तुम्हारा ज्ञान कुछ नहीं और तुम नहीं जानते हो। लेकिन मैंने बोला उन्हें नम्रतापूर्वक, शिष्टाचार पूर्वक बोला कि सर, ये अलग वाली बात है। ये हो सकता है कि आप एमए क्वालिफाइड हैं, और यह भी हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जितना जानता हूं इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर है, और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर मैं इसे बोल रहा हूं, और हमारे पास इसका आर्ग्यूमेंट है, प्रमाण है। तो उस व्यक्ति ने कहा, वह व्यक्ति अड़ गया और बोला ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो जाए, हमसे ज़्यादा तुम जान सकते हो, और हम एमए क्वालिफाइड हैं, एमए पास हैं, और तुम अभी बीए ही नहीं किए हो। उन्होंने कहा कि शर्त लगाओ कि यह बात जो तुम बोल रहे हो यह सत्य, तुम उसे प्रमाणित करोगे। अगर तुम उसे प्रमाणित नहीं करोगे तो तुम्हें दंड का भुगतान करना पड़ेगा। तो मैंने उससे पूछा किस प्रकार का दंड, तो उन्होंने बोला कि एक बैट, हम लोग जो है एक बैट लगाते हैं, वह 10,000 रुपये का बैट लगाते हैं, 10,000। तो मैंने उस व्यक्ति को बड़े ही नम्रता पूर्वक बोला कि चाचा, आप बैट मत लगाइए क्योंकि आप इस बैट को हार जाइएगा। बोला नहीं, बैट तो लगाएंगे ही, अगर हार जाओगे तुम तो तुमको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे मुझे, और अगर मैं हार जाऊंगा तो 10,000 रुपया मैं तुम्हें दूंगा। मैंने उन्हें फिर बोला कि एक बार फिर आप समझ लीजिए कि नहीं, यह बैट आप मत लगाइए, आप हार जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं तो चलिए, मुझे पता था कि वह व्यक्ति इस बैट को हारने वाला था, फिर भी मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि नहीं, 10,000 का नहीं, 100 रुपया का बैट लगाइए, 100 रुपया का बैट लगाइए। अगर आप हार गए तो आप 100 रुपया मुझे देंगे, और मैं हार गया तो आपको 100 रुपया दूंगा, क्योंकि मुझे पता था वह व्यक्ति हार जाएगा और वह व्यक्ति 10,000 रुपया मुझे नहीं दे सकता है, या फिर अगर 10,000 रुपया देने पड़ेंगे, वह अगर किसी प्रकार का उन्हें अगर शर्मिंदगी होगा और 10,000 रुपया कहीं से वह देंगे तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और मैं उनका नुकसान नहीं चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि 100 रुपया ही बैट लगाए। लेकिन वह व्यक्ति मानने वाला नहीं था। वह व्यक्ति बोला नहीं, 10,000 का ही बैट लगेगा। तो मैंने उसके बात को अंततः फिर मान लिया। बोले ठीक है, 10,000 का ही बैट रहा, लेकिन मुझे पता था कि जीतूंगा तो मैं ही, और यह व्यक्ति जीत नहीं सकता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर आप ऐसा तुम बोलते हो तो तुम इसका आर्ग्यूमेंट दो, इसको हमको बुक में दिखाओ, प्रमाणित बुक में दिखाओ। बोले ठीक है, हमको 1 दिन का टाइम दीजिए। और फिर दूसरे दिन हम जब उनके पास गए तो एक बुक नहीं, करीब 7, 8, 9 बुक में उस तर्क का रेफरेंस को दिए। जैसे कुछ बुक का नाम बता देते हैं, उस बुक का रेफरेंस हम दिए डी.डी. कोसाम्बी, उस बुक का रेफरेंस दिए झान श्रीमाली, R.S. शर्मा, और
डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत की खोज जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, उस पुस्तक के माध्यम से भी मैंने रेफरेंस दिया। उसके साथ ही में हिंदी निदेशालय की प्रमाणित पुस्तक जो भारत में सबसे प्रमाणित पुस्तक माना जाता है, भारत सरकार जिसको प्रमाणित करती है, हिंदी निदेशालय का कोई भी पुस्तक, चाहे इतिहास हो या कोई भी मानक पुस्तक हो, उसे भारत सरकार प्रमाणित करती है, ऑथेंटिक मानती है और सबसे उसको शुद्ध मानती है। उसे भारत के सारे स्कूल और यूनिवर्सिटी में उसे मानना ही पड़ता है। उस बुक का भी मैंने उन्हें रेफरेंस दिया और दूसरे दिन जब सारा बुक का जेरॉक्स करके उसे दिया तो देखने के बाद उस व्यक्ति का दिमाग का होश उड़ गया और उसे लगा कि मैं तो एमए किया था और इस कॉन्सेप्ट को कभी हमने पढ़ा ही नहीं और कभी समझा ही नहीं। और जब मैंने रेफरेंस दिया तो वह पल बड़ा ही अजीब पल था। उसके चेहरे पर जब उस व्यक्ति का मैं देख रहा था, एक दिन पहले मेरे ऊपर हावी हो गया था एक गार्जियन के रूप में, एक शासन करने वाला के रूप में, और मुझे डांट रहा था, फटकार रहा था और 10-10 हजार का वेट कर रहा था। और दूसरे दिन वह व्यक्ति शांत हो गया और चुप हो गया और उसके पास शब्द नहीं थे। अब वह 10,000 हार चुका था, 10,000 रुपया उन्हें मुझे देने था, लेकिन मैंने उसे 10,000 रुपया देने के लिए नहीं बोला कि आप हार गए हैं, आप मुझे 10,000 रुपया दीजिए। लेकिन मैंने उसके चेहरे को देखा, वह व्यक्ति चुप हो गया, कुछ नहीं बोला और बोला कि ये चीज़ हम नहीं पढ़े थे। मेरे ख्याल से शायद उसके पास इसके अलावा और कोई शब्द था ही नहीं अपने अहंकार को, अपने ईगो को एक्सेप्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं यह बात इससे क्लियर होता है क्वालिटी एजुकेशन के बारे में। कहने का मतलब है कि यह जो हमारा कल्पना शक्ति है, सामान्यतः अधिकतर लोगों का कल्पना शक्ति है, अगर हम उसको अध्ययन नहीं करते हैं, सिस्टमेटिक कल्पना शक्ति का पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं करते, पॉजिटिव विकास नहीं करते हैं, तो ह्यूमन बीइंग मानव जन्म से जजमेंटल होता है, या कहें कि नेगेटिव कल्पना करने की प्रवृत्ति लोगों में होती है। मतलब गलत धारणा किसी चीज के प्रति वह बना लेते हैं, या यूं कहें कि अलगत गगरी छलकत जाए। यह वाक्य यहीं पर चरितार्थ होती है। मतलब उसके ज्ञान की सीमा थोड़ी सी ज्ञान होती है और उस थोड़े से ज्ञान के चलते वह एक अपने आप को, अपने संसार को बहुत ही बड़ा मान लेता है और वह इस बात को समझने का प्रयास नहीं करता है कि ज्ञान का सागर अथाह है। व्यक्तियों में निरंतर सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए और इस प्रकार से, इस एटीट्यूड से, इस प्रकार से पढ़ाई करना चाहिए जहाँ पर विद्यार्थियों को, लोगों को किसी विषय वस्तु का तथ्यात्मक जानकारी हो, वस्तुनिष्ठ जानकारी हो ही, और साथ ही साथ उसमें विश्लेषण परख क्षमता भी विकसित हो और उसे ज्ञान भी हो और अंतर मन में झांक कर देखने की कैपेसिटी भी हो, और अपने अंतर मन झांक के देखने के अलावा अपने आसपास के जो वातावरण है, आसपास के दुनिया है, उन्हें भी समझने का कैपेसिटी हो, लोगों को भी समझने का कैपेसिटी हो। कला, संस्कृति या कल्चर, सभ्यता या इस प्रकार से जो मानवीय मूल है, मानवीय संवेदना है, दूसरे के मानवीय मूल्यों को, मानवीय संवेदनाओं को समझने का उनमें कैपेसिटी हो। जो हमारे आसपास वैज्ञानिक गतिविधियां होती हैं, जो रिएक्शन हो रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं, या इस प्रकार के राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं, ये सारे प्रकार के चेंजेस जो हो रहे हैं या चेंजेस होने वाले हैं या होने को है, तो उन्हें समझने का कैपेसिटी हो और अपने वातावरण के अनुकूल भी अपने आप को एडॉप्ट करने का उनमें कैपेसिटी हो, एडॉप्टेशन का कैपेसिटी उनमें होना चाहिए। इस प्रकार का टेंडेंसी और उसमें दूरदृष्टता, लॉन्ग साइटेडनेस, इस प्रकार का विजन, विजुअलाइजेशन, इस प्रकार का कैपेसिटी होना चाहिए। मतलब तर्कवाद के ऊपर आधारित हो और तर्क को मानने के लिए तैयार भी होना चाहिए। क्योंकि व्यक्तियों के ज्ञान की सीमाएं, सभी व्यक्तियों की ज्ञान की सीमाओं की एक सीमा है। कोई व्यक्ति कम जानते हैं, कोई व्यक्ति उससे ज्यादा जानता है, कोई व्यक्ति उससे भी ज्यादा जानता है और कोई व्यक्ति बहुत जानता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। मानव हर चीज को समझ चुका है। इस सृष्टि में हर चीज समझने के
बहुत सारे चीज समझने बूझने के लिए बाकी है। तो व्यक्ति में वह प्रवृत्ति, सीखने की प्रवृत्ति, सिखाने की प्रवृत्ति, समझने की प्रवृत्ति और समझाने की प्रवृत्ति जब लोगों में विकसित होती है, एक इंसाइट डेवलप होती है, एक विजुअलाइजेशन की कैपेसिटी डेवलप होता है, एक इमोशनली इंटेलिजेंस की कैपेसिटी डेवलप होता है, लोगों को समझने का कैपेसिटी डेवलप होता है, तभी हम कहते हैं कि क्वालिटी एडुकेशन या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उस व्यक्ति के चरित्र में चरितार्थ हुआ है। मतलब उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण किया है, क्वालिटी एडुकेशन ग्रहण किया है। अन्यथा सारा एजुकेशन बेकार है, चाहे वह कितनों ही पढ़ ले, कितना भी डिग्री ले ले, कितनों भी वह किताब पढ़ ले, कितनों भी किताब खरीद ले, कितना भी टैबलेट मोबाइल ले ले और वह कहीं भी जाके पढ़ ले, चाहे रांची में जाके पढ़ ले, गया में जाके पढ़ ले, जयपुर में जाके पढ़ ले, कोटा में जाके पढ़ ले, दिल्ली में जाके पढ़ ले, बेंगलुरु में जाके पढ़ ले, चेन्नई में जाके पढ़ ले, कोलकाता में जाके पढ़ ले, कैम्ब्रिज में पढ़ ले, हार्वर्ड में पढ़ ले, मलेशिया में पढ़ ले, सिंगापुर में पढ़ ले, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ ले, दुनिया के किसी भी कोने में जाके पढ़ ले, अगर व्यक्ति अपने चरित्र में ज्ञान का चरित्रार्थ नहीं करता है और चिंतन मनन की कैपेसिटी नहीं आती है, विश्लेषण करने का कैपेसिटी नहीं आता है, विषय तो एक महज एक साधन है। व्यक्ति अपने आप को और दूसरों को और अपने आसपास के वातावरण और इस दुनिया को समझने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, अर्थात जब व्यक्ति में जब व्यक्ति में विश्लेषण करने की क्षमता का निर्माण होता है, तभी समझना चाहिए कि व्यक्ति वह शिक्षित है और शिक्षा का चरितार्थ हुआ है। और नहीं तो फिर वही बात, ढाक के तीन पाठ, क्योंकि व्यक्ति पढ़ लिख कर थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर भी व्यक्ति और भी अड़ियल हो जाता है और फिर वह बहुत नुकसान होता है। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, वह दूसरों के लिए भी नुकसानदायक इस प्रकार का स्थिति बनता है और इस प्रकार का परिस्थिति उस व्यक्ति के लिए भी खुद नुकसानदायक बन जाता है। क्योंकि कहा भी गया है कि जो झुक जाता है वह टूटता नहीं है और जो झुकना नहीं सीखता है वह टूट जाता है। कहने का मतलब, जो ज्ञान को मान लेते हैं, जो कानून को मान लेते हैं, नियम को मान लेते हैं, सामाजिक मर्यादाओं को मान लेते हैं, अर्थात झुकने वाला व्यक्ति ही, एक्सेप्ट करने वाला व्यक्ति ही नए बातों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं, नए विचारों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं। और इस प्रकार के व्यक्ति जो नए विचारों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं, वही समाज में बदलाव लाते हैं, वही समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाते हैं, वही आविष्कार करते हैं। चाहे वह आविष्कार विज्ञान के जगत में हो, टेक्नोलॉजी के जगत में हो, चाहे वह आविष्कार राजनीति के जगत में हो, चाहे वह आविष्कार मेडिकल के जगत में हो, म्यूजिक के जगत में हो, वही चाहे वह आविष्कार संगीत के जगत में हो, म्यूजिक के जगत में हो, या मानव के किसी भी जगत में ज्ञान और विज्ञान की खोज हो। तो इस प्रकार के जो क्रिएटिव पर्सनालिटी हैं, सृजनात्मक शैली वाले प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व के धनी हैं, वही व्यक्ति किसी भी चीज़ का आविष्कार कर सकते हैं, इनोवेटिव कर सकते हैं और इस दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं। और कहने का मतलब है कि इस प्रकार के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर व्यक्ति में ना हो तो व्यक्ति में सृजनशीलता का निर्माण नहीं होता है, और सृजनात्मकशीलता का निर्माण नहीं होता है तो वही फिर ढाक के तीन पात, वह व्यक्ति फिर वही लकीर के फकीर, वही रास्ते में चलेंगे, बनाया हुआ रास्ते में चलेंगे और जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। कीड़े की तरह रेंगते हुए आए हैं इस धरती पर और कीड़े की तरह वह दूसरों के बनाए हुए रास्ते पर ही चलेंगे और उसी रास्ते में चलते हुए अंततः उसी रास्ते में कीड़े की तरह मृत्यु हो जाएगी और वह समाज में कोई योगदान नहीं दे सकता है, समाज का कोई भला नहीं कर सकता है, केवल अपनी ही जरूरत को पूरा करने में उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और वह इस समाज के लिए कुछ भला नहीं कर पाएगा अपने योगदान से। तो कहने का मतलब है क्रिएटिव एजुकेशन या इस प्रकार के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उसे ही कहते हैं जिससे व्यक्तित्व का निर्माण होता है और व्यक्ति में सृजनशीलता का निर्माण होता है, चिंतन मनन का विकास होता है, मतलब थिंकिंग क्रिएचर एक बनता है। इस प्रकार का इंटीग्रेटेड सोच डेवलप होती है, इंटीग्रेटेड थिंकिंग थॉट प्रोसेस व्यक्ति का डेवलप होता है, कोऑर्डिनेशन का कैपेसिटी उनमें डेवलप होता है। इस प्रकार का जो टेंडेंसी, इस प्रकार का चेत का निर्माण होता है, यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उपरांत ही होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और हम लोग जो है क्वालिटी एजुकेशन के बारे में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में
हम लोग बहुत सारे टॉपिक अलग अलग प्रकार से डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस चैनल का लिंक भी दूसरे विद्यार्थियों को शेयर अवश्य करें ताकि उन सारे विद्यार्थियों को भी लाभ मिले और एजुकेशन में किसी भी प्रकार का गाइडलाइंस मिले और घर बैठे ही सारा पढ़ाई स्कूल कॉलेज और कॉम्पिटिटिव कंपटीशन बिजनेस से रिलेटेड, आयुर्वेदा से रिलेटेड, हर प्रकार से रिलेटेड ज्ञान जानकारी घर में ही उसे बैठ के मिले। चाहे वह पैसे से ट्यूशन से पैसे से वह एजुकेशन खरीद पाए चाहे नहीं खरीद पाए, फिर भी हर व्यक्ति भारत का एक एक व्यक्ति घर में भी रखकर पढ़ाई कर पाए और क्वालिटी एजुकेशन उन्हें मिले। और उसके बाद भी जो विभिन्न प्रकार के टॉपिक आपको चल रहा है, आपके दिमाग में बहुत प्रकार के कन्फ्यूज़न है बहुत सारे चीज़ों पे, चाहे वह हिस्ट्री पे हो, चाहे साइंस पे हो, चाहे वह फिलोसफी पे हो, कॉन्स्टिट्यूशन पे हो, किसी भी चीज़ पर है तो आप कमेंट कीजिए और वहाँ पर लिखिए कि किस चीज़ पर आप वीडियो चाहते हैं। मैथमेटिक्स पे, साइंस पे, किसी टॉपिक पे कहाँ पर फंसते हैं, कहाँ पर कन्फ्यूजन है, आपको सभी चीज़ों पर वीडियो मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम अशोक कुमार शर्मा, द चेयरमैन ऑफ पीपल वेलफेयर फाउंडेशन एंड द डायरेक्टर ऑफ AK स्टडी सेंटर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।